वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुकेट। गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उसी के साथ पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th के अंदर आप सभी का वेलकम है। माई सेल्फ मोनिका शर्मा, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। क्या समझते हैं आप लिबर्टी और इक्वलिटी से? लिबर्टी होना ज़रूरी है। लिबरलिज्म नहीं होगा और इक्वलिटी नहीं होगी तो अपन सरवाइव कैसे कर पाएंगे? अगर अपने को कोई हर काम के लिए, हर रिस्पेक्ट के लिए दबाएगा तो इट्स पॉसिबल फॉर अस टू सरवाइव? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी नीड लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन बोथ द रिस्पेक्ट्स इक्वली, otherwise we always get humbled on up and down position, and it's always give lots of troubles in our daily routine. So let us start with liberty. The word स्वतंत्र is the Hindi transformation of English. ठीक है, स्वतंत्र वर्ड सुना है ना आपने? आजाद रहना, स्वतंत्र रहना, ये क्या है? हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ इंग्लिश वर्ड लिबर्टी। ठीक है ना, लिबर्टी का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन है। लिबर्टी मीन्स व्हाट? स्वतंत्र रहना, आजाद रहना, इंडिपेंडेंट independency, which means lack of bondage or liberalism. It is an example to act as desired, जो आप सोचते हैं। In the words from liberty is not a word but a movement, वो एक मूवमेंट की बात है। In the Indian national movement, incredible people had done their scared sacrifices, लोग जो sacrifice करते हैं for the attainment of independence, independence के attainment के लिए। Even the American independence movement जो हुआ और the French Revolution जो चल रहा है, जो हुआ था, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल वॉज ओनली टू गेन द इंडिपेंडेंस। क्या था इन सबका मेन सेंटर? क्या था? कि हमें आज़ादी मिल जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो मेन मोटो क्या था? आज़ादी मिल जाए। ठीक है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। और जो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था जिसका मेन मोटो क्या था? कि हमें आज़ादी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इनक्रेडिबल पीपल जो भी स्कैटर्ड हुए हैं, फैले हुए हैं, जो इंडिपेंडेंस के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रगल के लिए बात करते हैं, वो उनका सेंट्रल पॉइंट है। और इसी सेंट्रल पॉइंट के लिए जो इंडिपेंडेंस है वो अकॉर्डिंगली चलती चली जा रही है। ठीक है, इस मूवमेंट में अपन रन करते चले जा रहे हैं। तो वी हैव ऑलवेज नीड लिबर्टी, हमें हमेशा लिबर्टी की ज़रूरत पड़ती है। हम हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अगर आपको कोई रोज़ दबाए, रोज़ ये कहे कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें यहीं बैठना है, तुम्हें यहीं से यही पहनना है, यही ऐसे ही पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? आप सरवाइव रह पाएंगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। ये अपने लिए पॉसिबल ही नहीं है कि अपन जो है उसके साथ तालमेल बनाकर चले। आज हम कहीं काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने को अपने बड़ों की, जो अपने बॉस है, उनकी बात नहीं माननी है। लेकिन क्या वो आपको पूरे टाइम ऐसे करेंगे कि तुम इस पाँव पे पाँव रख के क्यों बैठे हो, तुम्हारे हाथ में ये पेन ऐसे क्यों है, तुम ये इतना ही क्यों कर रहे हो? इतना लिबरलिज्म तो अपने को मिलता है। आज एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसको अपने हिसाब से पढ़ाने की लिबर्टी है कि नहीं है? कि वो सारे शब्द जो है वो प्रिंसिपल या जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है वो लिख कर देता है कि बस इतना ही बोलना है, इसके आगे आपको नहीं बोलना है। तो दैट इज लिबर्टी। आप घर में रहते हैं तो भी आपको लिबर्टी चाहिए होती है। घर आपका है फिर भी आपको लिबर्टी चाहिए होती है। क्या रीज़न है? कि नहीं तो हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे। जो अपना पार्लियामेंट है वो अपने को इन्हीं स्ट्रगल के बारे में क्लियर करवाता है। यही स्ट्रगल जो है वो अपन जब सोचते हैं अपने दिमाग में, जब ये सब कुछ चलता है, तो जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया या जो भी अमेरिकन मूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें इसी सेंट्रल पॉइंट से इंडिपेंडेंस के बारे में बताती है। दिस कंसेप्ट हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये इसी का स्ट्रगल है। दिस कंसेप्ट कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन, ये एक बड़ा क्रिएशन है डिसेंट स्टेट सिस्टम का और क्राफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ।
ये अपनी ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इट इज़ क्लियर इन दीज वर्ड्स, अगर अपन देखें तो द पैट्रिक हेनरी गिव मी फ्रीडम और डेथ, है ना, कि या तो हमें आज़ादी दे दीजिए या हमें ख़त्म कर दीजिए। ऐसा है रियल में। क्यों? क्योंकि अपन बंद के नहीं जी पाते। अगर अपने ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं तो अपन सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अपने लिए इतना टफ हो जाएगा कि अपन सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से जीना है तो आपको घर में भी लिबर्टी चाहिए। तो सोचो, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे तो सराउंडिंग्स में चाहिए एक, जब तक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता आप वहाँ काम नहीं कर सकते। तो जो स्वतंत्र वर्ड है वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में स्वतंत्र, इंग्लिश में लिबर्टी, ठीक है। और ये नेशनल मूवमेंट जो है वो इनक्रेडिबल पीपल की तरह जैसे स्कैटर्ड होते हैं। अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो स्कैटर्ड चीज़ें हैं ये सर्टेन डिसेंट स्टेट और डेमोक्रेसी को शो करती है कि या तो हमें आज़ाद कर दो या हमें डेथ दे दो। नाउ द वर्ड ऑफ बाल गंगाधर तिलक आर द सिंबल ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। ये इसी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल के सिंबल हैं फॉर इंडिपेंडेंस। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल बी विथ इट। के जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके साथ हूँ। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रिचे, आफ्टर द राइट ऑफ लाइफ, के बाल गंगाधर तिलक ने कॉन्स्टेंटली जो इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है, ठीक है, कि इट्स माई बर्थ राइट एंड आई विल बी इट। तो अकॉर्डिंग टू रिचे क्या कहते हैं कि द राइट ऑफ लाइफ, के वही बात कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्र रहना, तो रिचे ने उसको अपने एक वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा अधिकार है, राइट टू लाइफ है। द नेम ऑफ राइट टू फ्रीडम इज यूजुअली टेकन एंड दिस इज प्राइमली द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट फॉर द पीपल, ठीक है, कि ये जो वर्ड है द नेम ऑफ राइट टू फ्रीडम इज यूजुअली टेकन, लिया गया है, एंड इट इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। ये प्राइमरी और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है फॉर मैनी पीपल, उन लोगों के लिए इन द आइडियल अप्रोच जो कि अपनी ऐसी अप्रोच रखते हैं। द क्विस्ट ऑफ मैन्स फ्रीडम इज द सेंट्रल स्ट्रीम, ये उसी स्ट्रीम पर काम करता है, एंड द बेस्ट एम्बिशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और यही हिस्ट्री अपने को शो होती है। ही ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दिस फुलफिलमेंट, और अपन इसी फुलफिलमेंट को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। दिस इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ अचीविंग अदर गुड्स, अपन के दूसरे गुड्स को अचीव करें, बट द बेस्ट डील ऑन इटसेल्फ, जो कि इसके ऊपर है, जो निर्भर करती है। टू अचीव दिस गोल ही इज रेडी टू गिव द हाइएस्ट सेक्रीफाइस टू द लाइफ, और इसी गोल को अचीव करने के लिए अपने को लाइफ का बेस्ट सेक्रीफाइस जो है वो देना पड़ता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इंडिपेंडेंस को क्या कहा कि फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है, और दूसरी बात कि रिचे ने इसको रिप्रेजेंट किया राइट टू लाइफ, ठीक है ना। सो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो एक आइडियल अप्रोच दिखाती है जिसमें अपन सेंट्रल स्ट्रीम के अंदर एक एम्बिशियस लाइफ और एक फुलफिलमेंट के साथ जी रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ अचीविंग अदर गुड्स, कि जैसे अपन दूसरी चीज़ें अचीव करते हैं ये उस पर निर्भर नहीं है, बट द गोल इन इटसेल्फ, ये गोल इसके अंदर ही है। सो टू अचीव दिस गोल, इस गोल को अचीव करने के लिए वी हैव टू गिव द हाईएस्ट सेक्रीफाइस टू हिज लाइफ, अपने को बड़े बड़े बलिदान देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप स्वतंत्र रह पाएंगे। और यू ऑलरेडी नो दैट कि अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इसी वर्ड स्वतंत्रता के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, जिनको अपन आज भी उनकी डेथ एनिवर्सरी पर रिमेम्बरेंस देते हैं। उनको एक अलग स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए काम किया, स्वयं खुद का नहीं सोच के दूसरों के फुलफिलमेंट के लिए जो काम किया, वो मीन्स जो है वो अचीव करता है बेस्ट गोल को और हाईएस्ट सेक्रीफाइस इन लाइफ को। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब मीनिंग और डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी, लिबर्टी की, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आप किस तरह से आपको लिबर्टी समझ आ गई कि लिबर्टी क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने, रेचे ने किस तरह से जो है अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया। अब अपन इसकी प्रॉपर मीनिंग और इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। व्हाट इज द वर्ड और द मूवमेंट दैट डिस्टर्ब्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है, एक वर्ड, व्हाट इज द वर्ड और द मूवमेंट
that disturbs the human civilization if the lack of bonds only is freedom. ठीक है, कि अगर कहीं पर कुछ कमी है तो वो क्या है कि आजादी की कमी है. Then a man will be destroyed by mutual struggle. और अपन क्या करते हैं, आपसी म्यूचुअल स्ट्रगल से उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. फ्रीडम इज द नेम ऑफ द पर्सन एबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस. सोचो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कितनी प्यारी डेफिनेशन दी है कि फ्रीडम इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, जैसे आप नाउन को डिफाइन कर रहे हैं कि फ्रीडम एक वैसे इंसान का नाम है जो एबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस. सबसे बेस्ट डेफिनेशन है फ्रीडम की. कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है. फ्रीडम इज द नेम ऑफ द पर्सन. उस इंसान का नाम है फ्रीडम जिसके अंदर एबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस. राइट, वेरी गुड. बहुत बहुत प्यारी डेफिनेशन है ये. कितनी अच्छे तरीके से एक छोटे से शब्द को जिसका बहुत बड़ा मीनिंग है उसको इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रीडम इज द नेम ऑफ द पर्सन एबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज नो ऑब्स्टिकल इन द फ्रीडम टू ऑफ अदर पीपल. ठीक है, सो इन दिस वे टू आइडियाज ऑफ इंडिपेंडेंस आर, फर्स्ट इज द लैक ऑफ बॉन्ड, कमी होना, एंड सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल बॉन्ड, रीजनेबल बॉन्ड का कम होना. सो इट इज नेसेसरी टू व्यू बोथ दिस आइडियाज. और जरूरी है कि जो ये पहला है ना लैक ऑफ बॉन्ड और दूसरा क्या है प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल बॉन्ड, दोनों का होना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं होगा तो आप पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो ऑब्स्टिकल. So the ideas of independence, first lack of bond and second the presence of reasonable bond. इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ज़रूरी है. तो ये दोनों ही नेसेसरी है. तो आई होप आपको इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर हो गई. मीनिंग क्या है कि ओनली द फ्रीडम देन द मैन विल बी डिस्ट्रॉय द म्यूचुअल स्ट्रगल, जिसमें आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं म्यूचुअल स्ट्रगल से. और इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, फ्रीडम इज द नेम ऑफ अ पर्सन एबिलिटी टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस ओन चॉइस. सो आई होप द मीनिंग एंड डेफिनेशन इज क्लियर ऑफ लिबर्टी. क्लियर? शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेगेटिव मीनिंग ऑफ फ्रीडम. देखिए, जहां पर पॉजिटिविटी है वहां पर नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, अपना अपना तरीका है. आज आप अगर इस पेन को देखते हैं तो आप इसके लिए भी दो अलग चीज़ें सोचेंगे. जैसे कि अगर पॉजिटिव वे में सोचना है तो ये लिखने के काम आता है. ठीक है, ये एक इंसान के लिए सबसे बड़ा औजार है जिससे उसको लाइफ में सक्सेस मिल सकती है. ठीक है, ये ब्लैक कलर का है, इसकी टिप थोड़ी अंदर है, दिखने में सुंदर नहीं है. ये इसकी नेगेटिव पॉइंट हो गई ना. तो जहां पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी भी डेफिनेटली होती है. आज किसी चीज को भी ले लीजिए, आज आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो इसकी पॉजिटिविटी के लिए अगर आप कंसिडर करेंगे तो क्या कहेंगे, इट्स वेरी गुड, हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है, हम घर पे बैठ के सारी क्लासेस को एंजॉय कर पाते हैं. अगर आपको नहीं करना है तो आप उसके नेगेटिव व्यूज खूब सारे दे देंगे कि मज़ा नहीं आता, फेस टू फेस नहीं है. पर सिचुएशन है जिसको अपने को अंडर लेके चलना है, प्रोसीड करना है. सो हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है. तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज नो बॉन्ड. अगर नेगेटिविटी देखें तो जहाँ नो बॉन्ड, द पर्सन इज फ्री टू एट्रीब्यूट. अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव थिंकर्स हॉब्स, फ्रीडम इज द ए लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल. फ्रीडम जो है वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस और कंट्रोल के लिए काम करती है. Rousseau was also influenced by the same concept of idealistic thinker. Also support this type of independence. J.S. Mill is the thinker involved in this class से. उन्होंने भी इसमें कहा कि the person who live uninterrupted in the area of interaction through the religion, publishing, business and relationship with others, दूसरों के साथ, then in this way
वेरी सीक्वेंस मिल सेज स्टेट शुड नॉट बी इंटरफेयर इन एनी इंडिविजुअल पर्सन वर्क, उसमें काम नहीं करेगा। नेगेटिव कंसेप्ट इसी को एज्यूम करता है। अब वो क्या क्या एज्यूम करता है, ये इसके 5 पॉइंट हैं जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी क्या हुई कि इट इज द कंडीशन जहां पे कोई बॉन्ड नहीं है। पर्सन जो है वो फ्री टू एट्रीब्यूट करता है, कंजर्वेटिव थिंकर्स होते हैं, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी होती है उसमें, जिसमें J.S. मिल और रॉसू ने भी अपने आइडियाज़ को इन्वॉल्व किया और नेगेटिव कंसेप्ट्स को एज्यूम किया। सो आगे बढ़ते हैं, इसके 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम। सही है, इट्स वेरी ट्रू कि जहां पर रिस्ट्रिक्शंस की कमी हो वो फ्रीडम है। इंक्रीज द स्कोप ऑफ स्टेट लिमिट द फ्रीडम ऑफ द पर्सन। The government that governs the least is the good government. Principle to open competition is a good for human development, and the pro-government protection is not good for personal interest. So, ये 5 points जो हैं अपने को क्या बता रहे हैं, assumes करा रहे हैं। किसको assumes करा रहे हैं, क्या assume करा रहे हैं, negative meaning of freedom। ठीक है, कि ओनली लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम, कमी होना। इंक्रीजिंग द स्कोप दैट स्टेट लिमिट ऑफ अ पर्सन इज फ्रीडम। द गवर्नमेंट दैट गवर्न्स एट लीस्ट इज द गुड गवर्नमेंट। देन द पर्सन ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन इज गुड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड प्रो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट गुड इन पर्सनल इंटरेस्ट। राइट, सो ये 5 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। In the present civilized area of globalization, where the man is mutually dependent, is the meaning of independence is not logical, नहीं है। While living in the society, man has no adhere to limit, है क्या limit, नहीं है। So he cannot consume unlimited freedom, नहीं। आप चलते चलते किसी को चाटा मार दो, ये तो कोई पार्ट नहीं हुआ। चलते हुए किसी को 2 बुरे शब्द बोल दो, तो आप उसको कंज्यूम लिमिट्स में कर सकते हैं, लिमिट के बाहर जाकर आप फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो अब आपने नेगेटिविटी पढ़ ली, तो पॉजिटिविटी भी तो पढ़नी ज़रूरी है कि नहीं है। अगर कोई चीज़, मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला कि अगर किसी चीज़ के अंदर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी होगी। जैसे इस पेन का एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो नेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिविटी की टर्न है। स्टार्ट करें पॉजिटिविटी को। पॉजिटिव मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ह्यूमंस शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, विच डेवलप सच कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर फॉलो सिटीजन। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, एवरी पर्सन इज फ्री टू डू वॉट एवर ही विशेज, जो उसको चाहिए, इफ ही डज नॉट हार्म द फ्रीडम ऑफ अनदर पर्सन ड्यूरिंग दिस टाइम। अकॉर्डिंग टू पेन, फ्रीडम इज द राइट टू डू थिंग्स, उसको डिनोट करता है, दैट आर नॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए नहीं। महात्मा गांधी सीज इंडिपेंडेंस नॉट एज अ लैक ऑफ कंट्रोल बट एज अ रियलाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी, दोनों के लिए। इन दिस फॉर्म, फ्रीडम मीन्स द सर्कमटेंसेस इन विच द पर्सन कैन लीड हिज फ्री लाइफ। फ्रीडम उस सर्कमटेंसेस को दिखाता है जिसमें पर्सन जो है वो अपनी फ्री लाइफ के लिए मूव करता है, एंड कीप द लाइफ सेफ, और अपनी लाइफ को सेफ रखता है। ही शुड गेट अपॉर्चुनिटीज टू कलेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ लिविंग, जो भी लिविंग के रिसोर्सेज है उसे कलेक्ट करना। ही कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड मैनिफेस्ट ऑल राउंड, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, अपने सारे राउंड्स को समझाता है, डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी को समझाता है। सो पॉजिटिव फ्रीडम इज इन द फेवर ऑफ दैट, उसके लिए उसका फेवर है। फर्स्ट, द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम्स आर नेसेसरी। एक बार पहले वो क्लियर कर लेते हैं एक बार। पॉजिटिव मीनिंग के अंदर जो है, एवरी पर्सन इज फ्री टू डू वॉट एवर ही विशेज, ठीक है, बट ही डज नॉट हार्म द फ्रीडम। जैसे कि अपन ने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि आपको सब करने की आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो आप वो नहीं करेंगे, ठीक है।
महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस को लैक ऑफ कंट्रोल और रियलाइजेशन के डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को शो किया इन द फॉर्म जो इन्होंने बताया कि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें पीपल जो है वो एक फ्री लाइफ के लिए लीव करता है और सेफ रहता है. ही शुड नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू कलेक्ट द रिसोर्सेज. वो उन रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता. वो जो थॉट्स होते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए काम आते हैं. पॉजिटिव फ्रीडम जो है वो इसके फेवर को शो करता है. अब जो इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या क्या है देखिए. अगर उसके 5 नेगेटिव पॉइंट्स थे तो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे ना. हर चीज की जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी के लिए भी आप तैयार हैं. तो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम आर नेसेसरी. फिर उसमें क्या था, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम. उसमें यही था ना, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इज फ्रीडम, यही था. और ये क्या दिखा रहा था, नेगेटिविटी दिखा रहा था. अब पॉजिटिविटी में क्या कह रहे हैं, द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम्स आर नेसेसरी. दूसरा पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल आर म्यूचुअली डिपेंडेंट. जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है और जो इंडिविजुअल की म्यूचुअली है वो डिपेंडेंट करती है. फिर द राइट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस इज द ओबीडियंस ऑफ द लॉ ऑफ स्टेट. वो उसके लॉ ऑफ स्टेट को बताता है. फिर द वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टीज इज द मीनिंगलेस. बिना मीनिंग की है. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बताता है. इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर्स एंड टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम. ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करें या उस एग्जिस्टेंस के लिए काम करें. नाउ वी कम फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी. अब लिबर्टी के क्या क्या काइंड्स होते हैं, मतलब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, लिबर्टी को पहले इंट्रो में पढ़ा, ठीक है. फिर इसका मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा. फिर उसके बाद नेगेटिव लिबर्टी पढ़ी और उसके 5 रीजंस पढ़े. फिर पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ी और उसके 5 रीजंस पढ़े. अब अपन आते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी के ऊपर, ठीक है. वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी. अब नेचुरल लिबर्टी क्या है. ह्यूमन बीइंग डू नॉट गेट दिस फॉर्म ऑफ लिबर्टी फ्रॉम ह्यूमन और एनी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग जो है डज नॉट गेट दिस फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमंस और एनी इंस्टीट्यूशन बट इट इज गिवन बाय नेचर. अब देख लीजिए, नाम क्या है, नेचुरल लिबर्टी है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग को ये फ्रीडम जो है वो कहाँ से नहीं मिलेगी, किसी इंसान से नहीं मिलेगी या किसी ह्यूमन इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगी, बट ये फ्रीडम उसको कहाँ से मिलेगी, नेचर से. इट हैज़ बीन रूटेड इन द पर्सनैलिटी सिंस नेचर बाय हिज बर्थ. ये उसके अंदर बचपन से होती है, जब से उसका जन्म होता है. द पर्सन कैनॉट इवन ट्रांसफर इट हिमसेल्फ. वो खुद इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता. दिस फ्रीडम इज अ सिस्टम प्रोरियर टू केम टू एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. जो भी एग्जिस्टेंस है उसके लिए. बट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट दिस फ्रीडम ग्रेजुअली बिकम एक्सटेंड. फैलती है, बड़ी होती है. दिस इज वाई रोशू हैज सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट ही स्टे इन द बॉन्ड एवरीवेयर. ठीक है, कि इंसान का जन्म फ्री हुआ है बट ही स्टे इन द बॉन्ड एवरीवेयर एंड द कॉम्प्रोमाइज थिंकर्स वर सपोर्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस. और वो जो थिंकर्स होते हैं वो इस इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करते हैं. तो जो हमको नेचर से मिला है वो क्या है, नेचुरल लिबर्टी है. ठीक है, और इसी नेचुरल लिबर्टी में अपन काम कर रहे हैं. ये अपने अंदर बाय बर्थ एस्टैब्लिश है. इसके लिए अपने को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर बाय बर्थ ये है. तो जब नेचर अपने को बाय बर्थ एक आज़ादी के साथ अपन आते हैं तो फिर क्यों अपन उसे डिस्टर्ब करते हैं, क्यों उसे अपन हार्म पहुंचाते हैं, क्यों उसकी रूट्स पर्सनालिटी को ट्रांसफर करते हैं. तो मैन इज बोर्न फ्री
बट ही स्टे इन द बॉन्ड एवरीवेयर, वो उस बॉन्ड में चारों तरफ रहेगा जहां पे वो कॉम्प्रोमाइज करेगा थिंकर्स और सपोर्टर्स को उस इंडिपेंडेंसी के लिए. नाउ वी कम टू सेकेंड पार्ट, दैट इज पर्सनल लिबर्टी. अब पर्सनल लिबर्टी क्या होती है? पर्सनल लिबर्टी, ह्यूमन शुड हैव फ्रीडम इन हिज वर्क. अपने को उसको काम मिल रहा है, ठीक है, इन फॉर देयर पर्सनल लाइफ के लिए, ऑन द पर्सनल फंक्शंस के लिए, ऑन द बाइंडिंग कैन बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी के लिए. ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम. इसकी बहुत बड़ी आज़ादी का एक पार्ट है ऑफ द सिटीजन्स इज इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस. अगर अपन देखें तो दे हैव द फ्रीडम टू लाइव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर लाइक्स, उनके लाइक्स के हिसाब से, थॉट्स के हिसाब से, एक्सप्रेशंस और वैल्यूज के हिसाब से. द पर्सन मस्ट हैव फुल इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी के साथ वो रहता है इन द एरियाज ऑफ कस्टम्स, फूड, लिविंग, फैमिली, रिलीजन एक्सेट्रा. पर्सनल इंडिपेंडेंस इज रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट एज सून एज इट अफेक्ट द सोसाइटी, ये सोसाइटी को इफेक्ट करता है एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड, और इसको अपने को कंट्रोल करके चलना पड़ता है. सो पर्सनल लिबर्टी क्या हो गई कि ह्यूमन बीइंग शुड हैव फ्रीडम इन द वर्क ऑफ देयर पर्सनल लाइफ. उनको उनकी पर्सनल लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इन पर्सनल फंक्शंस में चाहिए, इन ओनली बाइंडिंग कैन बी डन फॉर द वेलफेयर, उस वेलफेयर के लिए वो काम करे. डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, सिटीजन्स हो गए, दे हैव फ्रीडम ऑफ देयर लाइफ, उनको अपनी लाइफ के लिए अंदर फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू द थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस एंड वैल्यूज, जो भी थॉट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वैल्यूज हैं, उस हिसाब से. द पर्सन मस्ट हैव फुल इंडिपेंडेंस, उस पर्सन को पूरी इंडिपेंडेंस है इन द एरियाज ऑफ कस्टम्स, जो भी उसके कस्टम्स हैं, जो भी फूड, लिविंग, फैमिली, रिलीजन, सब के लिए. पर्सनल इंडिपेंडेंस जो है वो रिलेट करती है लाइफ स्टाइल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो भी उसकी लाइफ स्टाइल है उसके लिए. बट एज सून इट इज इफेक्ट द सोसाइटी, ये सोसाइटी को इफेक्ट करता है, जिसे अपने को कंट्रोल करके चलना बहुत जरूरी है. नाउ वी कम टू सिविल लिबर्टी. ड्यू टू बीइंग अ सिटीजन, अब सिविल मीन्स कि आप सिटीजन हैं, तो ड्यू टू बीइंग अ सिटीजन द पीपल हु गेट द लिबर्टी इन द कंट्री विच इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड प्रोवाइडेड अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, उसे स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है. इन आवर कंट्री दीज फ्रीडम हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंस्टीट्यूशन एज द फंडामेंटल राइट, दोनों के लिए काम करता है. सो अकॉर्डिंग टू गेटल, फ्रीडम आर दोज राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट द स्टेट जनरेट एंड प्रोटेक्ट फॉर द सिटीजन, जो कि एक स्टेट जनरेट करता है और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है. सो ड्यू टू बीइंग अ सिटीजन हैं अपन, तो वी हैव लिबर्टी इन द कंट्री, अपने को आज़ादी है, अपन फ्री है, विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी से एक्सेप्टेड होती है, प्रोवाइड करवाती है अपने को एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के साथ में, जो कि इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, जो भी है वो एक स्टेट ऑफ प्रिविलेज अपने को देता है, जिससे कि अपन उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं. Now we come to political liberty. The share in the affairs of state and political system is known as political independence. जो भी है उसे political independence कहेंगे. Gladys calls the second name of democracy. And in this, the freedom in which every citizen have right to vote. सबको अधिकार है to participate in the elections, जो कि अपन elections में participate करते हैं, and get public post. और proper public post जो है वो अपने को मिलती है. So the shares in the affairs of state and political system जो है उसे अपन क्या कहेंगे, political independence कहेंगे. ग्लियरिस जो है उसको सेकंड डेमोक्रेसी का एक पार्ट मानता है, जिसके अंदर सिटीजन्स के पास राइट टू वोट, इलेक्शंस टू गेट पब्लिक पोस्ट, ये सारा उसका एक पार्ट होता है. नाउ वी कम टू इकोनॉमिक लिबर्टी. Economic independence means the person economic status should be such that in spite of being self-respect,
जो भी उसको मिल रहा है विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं उसको देखते हुए ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद की केयर और फैमिली की केयर के लिए काम करते हैं। इट इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑल्सो, ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पार्ट है। इट ऑल्सो इंक्लूड द अटेम्प्ट्स लेसन्स इन इक्वलिटीज, इन सबको इंक्लूड करता है इकोनॉमिक बेसिस पर, इन विच द स्कोप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मिनिमा पर्सन इज नॉट द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लेवरी, ये उसका पार्ट नहीं है, बट इट एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर द इकोनॉमिक एडवांसमेंट, चूजिंग बिजनेस एंड फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी डिफाइंड लाइफ, जिससे कि अपन उस लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन कर सकें। तो दैट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है, ये इकोनॉमिक लिबर्टी है, दैट बीइंग अ सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल challenges. So 6th number we come to religious liberty. अब religious liberty क्या होती है? It is related to the consequence. It allows a person to believe in a religion, belief and conduct. इसके लिए in this freedom there is a freedom of religion, custom, method of worship, formation of institution and propagation of religion. It is not allowed in the freedom. ये फ्रीडम में अलाउड नहीं है इन द नेम ऑफ रिलीजन द वॉल्यूशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इन द चेंज ऑफ रिलीजन, उसके लिए काम करता है। तो रिलीजियस लिबर्टी क्या हो गई? इट इज रिलेटेड टू कॉन्सिक्वाइज ऑल कॉन्सिक्वेंस, इट अलाउ द पर्सन, उस पर्सन को अलाउ करता है फॉर बीइंग इन द रिलीजन, जो कि रिलीजन में है, जो बिलीफ और कंडक्ट के लिए काम कर रहा है और जिसके अंदर फ्रीडम जो है वो अपने को रिलीजन, कस्टम, मेथड, फॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन, प्रोपोगेशन, इन सब के लिए काम कराता है। इट इज़ नॉट अलाउड इन दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम इज़ द नेम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम जो है वो नेम ऑफ रिलीजन है, वॉयलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, या कोई रिलीजन को चेंज करें, चेंज इन रिलीजन के ऊपर ये आवाज़ कर सकते हैं अपन। नाउ वी कम टू 7th नंबर, दैट इज मॉरल लिबर्टी। इट इज रिलेशन विद द पर्सनल कैरेक्टर, जो आप पर्सनल कैरेक्टर में काम कर रहे हैं, एथिक्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिहेवियर को कर रहे हैं, दैट इज जस्टिफिएबल बिहेवियर। व्हेन अ पर्सन वर्क बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एंड मॉरल वैल्यूज, अपन जो भी इंटरेक्शंस में आते हैं, जो भी मॉरल वैल्यूज में आते हैं, इट इज मॉरल इंडिपेंडेंस, ये उसका मॉरल इंडिपेंडेंस का पार्ट है, जिसमें इंडिविजुअल वर्किंग इन द कैटेगरी ऑफ मॉरल मैच्योरिटी, ये उसी मॉरल मैच्योरिटी पर काम करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैरेक्टर जो भी है, डिफेंसेस है, सेल्फलेसनेस है, ग्रीड, एंगर, गुस्सा, लालच, हेट, ये सब चीजें, ये अपनी मॉरल लिबर्टी को शो करता है। तो नाम के हिसाब से आप उसे प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे हैं। अपन ने उसी तरह से रिलीजियस लिबर्टी को डिफाइन किया है, उसी तरह से अपन ने इकोनॉमिक को डिफाइन किया है। सो जैसा नाम है उस हिसाब से आप उसको डिफाइन भी प्रॉपर कर पा रहे हैं। नाउ व्हाट इज मॉरल? दैट इज वी हैव अ मॉरल क्वालिटीज इन द मॉरल इंडिपेंडेंस एंड द इंडिविजुअल वर्किंग इन द कैटेगरी ऑफ मॉरल मैच्योरिटी, जो भी आती है, दैट द कैरेक्टर डिफाइंस सच एज सेल्फिशनेस, जो भी सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, एंगर है, ये सब चीजें मॉरल लिबर्टी को शो करती है। नाउ वी कम टू सोशल लिबर्टी। सोशल लिबर्टी क्या होती है? दैट सोशल इंडिपेंडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ सोशल इक्वलिटी, जस्टिस। इट इज द सोशल फ्रीडम, नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, कैरेक्टर, जेंडर, उसको नहीं डिस्क्रिमिनेट करता है। द रिलीजन, द राइट टू इक्वलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, हैज बीन गिविंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडिपेंडेंस, वो इस इंडिपेंडेंस को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देता है, हमें इक्वलिटी प्रोवाइड होती है, इक्वल लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि अपने को अटेंडली बिफोर द लॉ और इंडिपेंडेंस के बारे में शो करता है। सो दैट इज सोशल लिबर्टी, दैट द कंसिडर्ड टू बी अ मदर ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, and it is social freedom, not discriminate on the basis of race and class, उसको discriminate नहीं करता, बट कि जो कैरेक्टर, जेंडर, रिलीजन है
उन सबको डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट शो करते हैं। नाउ वी कम टू नेशनल लिबर्टी। अब नेशनल लिबर्टी क्या होती है, किस तरह से आप नेशनल लिबर्टी को शो कर सकते हैं कि व्हेन अ नेशन बिकम्स सॉवरेन इट इज अ सिंबल ऑफ नेशनल 15 इंडिपेंडेंस, ये उसका एक पार्ट है, दैट इट बिकम फ्री फ्रॉम ऑर्डर्स, जिससे कि अपन उससे फ्री हो सकें एंड दूसरी कंट्रीज से भी। कॉलोनिज्म इज द बिगेस्ट एनिमी, कॉलोनिज्म जो है इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। विदाउट नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रीडम ऑफ एनी पर्सन इज सेकेंडरी, जो कि दूसरा पार्ट आता है। सो दैट इज नेशनल लिबर्टी के नेशन जो है वो सॉवरेन फॉर्म में है, और अपन को जब ये नेशनल 15 इंडिपेंडेंस मिली दैट इज इट इज बिकम फ्री फ्रॉम अदर्स, अपन उन ऑर्डर से जैसे फ्री होते हैं। वी हैव कॉलोनिज्म जो कि एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंडिपेंडेंसी का, वो फ्रीडम को सेकेंडरी पर्सन तक मूव आउट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, लास्ट टाइप ऑफ लिबर्टी, दैट इट इज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोटेक्शन फॉर सच लिबर्टीज, अपने को उसके लिए प्रोटेक्शन मिला है, विच इज रिगमी कैन नॉट इवन इंट्रोड्यूस रेमेडीज, जिससे अपन उसको रिड्यूस ना करें, एंड फ्रॉम देम, उससे। आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गिव सिटीजन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट अपने को इससे कंसिडर्ड होता है। सो सो वी हैव स्टार्ट विथ लिबर्टी, जिसमें अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट किस पर आए थे, बाल गंगाधर और रैची की स्टेटमेंट पर। फिर अपन ने इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी को डिस्कस किया, फिर नेगेटिव मीनिंग ऑफ फ्रीडम को डिस्कस किया, उसके बाद में इसके 5 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए जो कि नेगेटिविटी ऑफ फ्रीडम शो कर रहे हैं। फिर अपन ने ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद में पॉजिटिव मीनिंग ऑफ फ्रीडम, और फिर इसके 5 पॉइंट्स जो पॉजिटिविटी शो करते हैं। फिर वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी पर आए, जिसमें सबसे पहले अपन ने नेचुरल लिबर्टी पढ़ी जो कि अपने को नेचर से मिली है। फिर पर्सनल लिबर्टी जो कि अपने अंदर पर्सनली इनबिल्ट है ऑन बिल्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि अपन सोसाइटी के लिए अच्छा सोच सकें। फिर सिविल लिबर्टी, ड्यू टू बीइंग अ सिटीजन, आप सिटीजन हैं तो सिविल लिबर्टी का अधिकार भी आपको है। पॉलिटिकल लिबर्टी, जो भी आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए सोच रहे हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी, फाइनेंशियल जो भी है उस तरह से। रिलीजियस लिबर्टी, अपने धर्म के लिए जो कि कॉन्साइज करता है एक पर्टिकुलर प्रोपोगेशन के साथ में। देन मॉरल लिबर्टी, जो कि एक पर्सनल कैरेक्टर और जस्टिफाइड बिहेवियर को शो करता है। आफ्टर दैट सोशल लिबर्टी, देन नेशनल लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। तो इसके साथ में आज की क्लास के कंटेंट को अपन यही फिनिश करते हैं। कल की क्लास में अपन एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लिबर्टी से मूव आउट करेंगे, उसके बाद में अपना इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है इक्वलिटी, उसे कंसिडर करना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी जो है वो अपने को प्रोवाइड कराता है गारंटीज, प्रोटेक्शंस और लिबर्टीज को, जो कि रिड्यूस करता है रेमेडीज, और ये अपना आर्टिकल 32 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को शो कर रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, प्लीज बीइंग विद अस एंड कीप ऑन वॉचिंग टू करनी क्लासेस एकेडमी एंड एजुकेशन। कल की क्लास में अपन रिमेनिंग टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।